सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की जो कि आप लोगों का मॉडल सेट क्वेश्चन निकल गया है, क्लास 12 के विषय भूगोल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के यानी वस्तुनिष्ठ के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि सबसे पहले सामान्य निर्देश के बारे में देख लेते हैं कि भूगोल में कुल 35 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा था? तो ये कहा था सैंपल ने, यानी कुमारी सैंपल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए अटकमा यहाँ पर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है? प्रवासी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 4 नंबर की सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंग अनुपात इस ऑप्शन के अनुसार लाटविया में सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नों में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? तो ये दिए थे महमूद उल हक ने, यानी डॉक्टर महमूद उल हक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है कि निम्नों में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो कॉफ़ी एक रोपण कृषि है। यहाँ पर कॉफ़ी एक रोपण कृषि हो जाएगा। मतलब कौन सा रोपण कृषि नहीं है प्रश्न है। ठीक है, रोपण कृषि कौन सा नहीं है? तो गन्ना भी एक रोपण कृषि है। गेहूँ रोपण कृषि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रबर भी एक प्रकार के रोपण कृषि है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर है कि निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनद्वीप, अंडमान निकोबार। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है लक्षद्वीप में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और अगर राज्य में देखा जाएगा तो राज्य में सबसे उच्चतम साक्षरता दर है केरल में। ठीक है, कहाँ है? केरल में। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। तो 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा जब आर्थिक सुधार आया था। आर्थिक सुधार कब आता है? 1991 में, यानी 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी एक नदी के किनारे स्थित है। पटना भी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन भोपाल किसी भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि शुष्क कृषि में निम्नों में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में फसलें नहीं बोई जाती है गन्ना की, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्नों में से किसमें है? तो उपभोग योग्य जल सर्वाधिक कहाँ पर है भारत में? तो सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 13 नंबर की हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई? तो हीराकुंड डैम कहाँ पर बनाई गई? महानदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निगम निम्नों में से कौन सा है? 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 15 नंबर कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो चलवासी पशुचारण करने वाली यहाँ पर जनजाति को क्या बोला जाता है? मसाई बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है।
16वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित देखिए कहाँ पर होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होता है, मैदानों में होता है, पठार में होता है कि मरुस्थल में होती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर होती है, मैदान में ही मनुष्य रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की, तो यूएई के लिंग अनुपात को किसने कम किया है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है, नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी देखिए जो भी सूचकांक निकाला जाता है ना, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होता है, माने रैंक 1 में रहता है, यानी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि निम्न में प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो अनाज कृषि कहाँ पर नहीं की जाती है, तो अनाज कृषि नहीं की जाती है यहाँ पर अमेजन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितना है, तो 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना जनसंख्या है, 382 लोग है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 जनसंख्या घनत्व है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर, रोजगार का अवसर, जहाँ पर रोजगार ज़्यादा रहेगा लोग वहाँ पर जाना चाहेगा, वहाँ पर रहना पसंद करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था, तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश मतलब बुराई की विश्व में भारत के निम्नलिखित में कौन सा स्थान था, मतलब भारत का स्थान कितना था इसमें, तो भारत का स्थान था यहाँ पर 120, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है, 23 नंबर प्रश्न है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो नदियों के डेल्टा के सहारे इसके अधिवास किसके प्रतिरूप के होते हैं, पंखा प्रतिरूप के, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, प्रश्न है कि आदर्श कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, आदर्श कृषि के लिए कितने वर्षा आवश्यक है, 50 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः प्रति योग्य भूम जल संसाधन है, पुनः प्रति योग्य भूम जल मतलब बार बार वहाँ पर जल मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, गंगा में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 26 नंबर की हरित क्रांति शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, तो हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हरित क्रांति का क्या था यहाँ पर डॉक्टर विलियम गॉड ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई थी, ग्रेट डिवाइड की संज्ञा कब की दी गई थी, 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि मतलब एक साल यहाँ पर खेती करेगा, दूसरा साल यहाँ पर करेगा, तीसरा साल यहाँ पर करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब स्थानांतरित होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, झूम खेती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो दो देशों के बीच व्यापार होता है उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि कोच्चि पतन अवस्थित है, तो कोच्चि पतन कहाँ पर है, केरल में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो व्यस्ततम समुद्री मार्ग विश्व का क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है, प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है, प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है, रूस में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है, प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ता है, सिलचर के पोरबंदर से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 35 नंबर कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र स्थापित किया गया था, क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यानी मुंबई में एक पोर्ट है, ठीक है, मतलब आने जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था मिल जाता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, स्वस्फूर्त कपास उत्पादक क्षेत्र, यानी सभी है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो कुल 35 प्रश्न का हल करवा चुके हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।